जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे एक बार फिर से बीजेपी की ओर से इतिहास बदल देने की स्थिति उत्पन्न की जा सकती है, ऐसा संभावना लगाया जा रहा है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कई गुना अधिक संभावना है कि इस बार विशेष सत्र बुलाया जा रहा है पीएम मोदी की ओर से। ऐसे में बीजेपी सरकार का काफ़ी जिद्दोजहद और प्रयास रहेगा कि इंडिया को पूर्ण रूप से ख़त्म करके भारत नाम ऑफिशियल रूप से करने की स्थिति तैयार की जा रही है। ऐसा कई सारे विपक्ष दल और कई सारे जनता में ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है, ये पूरा तरह से वायरल हो रहा है इन दिनों इंडिया में, मतलब एक भोकाल टाइप का मच चुका है। तो आइए इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या ये सच वाली बात है? ये जो संभावना लगाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार देश का अंग्रेजी नाम यानी इंडिया, जो कि अभी हाल में आपने देखा बीते कुछ महीना पहले गठबंधन के नाम पे भी बना है एक इंडिया गठबंधन, ऐसे में कहीं उसका तो प्रतिक्रिया नहीं है। ये काफ़ी गजब वाली स्थिति हो गया है। एक तरह से जनता भी मतलब थोड़ा सा बुखलाहटपन में मच चुका है कि क्या ये सही होगा या गलत होगा। हम लोग बरसों से इंडिया भारत दोनों बोलते आए हैं, क्या कानून इस चीज़ का इजाज़त देता है? इन सभी विषयों के ऊपर आइए चर्चा करेंगे, कानून से लेकर राजनीतिक तक और कूटनीतिक क्या चल रहा है। ऐसे में झाड़ू वाला पार्टी यानी हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता माने जाने वाले केजरीवाल की ओर से एक बड़ा ही खतरनाक स्टेटमेंट आया है। उसके बाद हम लोग वीडियो के अंत में पप्पू यानी राहुल गांधी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही लेंगे, क्योंकि ये ना आए तो फिर मज़ा नहीं लगता है। ऐसे में केजरीवाल ये कहते हैं कि भाई साहब देखो, बात ये है ना कि इंडिया गठबंधन जब से हम लोग बनाए हैं बीजेपी पूर्ण रूप से 100% बौखला चुकी है और अब ये देश को ही बदलना चाहती है। ये थोड़ा गजब वाली स्थिति लग ही जाता है। ऐसे में ना कि सिर्फ बीजेपी की ओर से, बाकी विपक्ष जनता हर कोई थोड़ा सा भ्रम की ओर बढ़ते जा रहा है। तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे विपक्ष दल इकट्ठा होकर करीब पहले 26 फिर जाके जुड़ते जुड़ते 28 दल मिल के इंडिया गठबंधन में शामिल हुआ। यकीनन देश के नाम पे ये लोग रखा है, कहीं इसे चोट पहुंचाना या फिर इतना बौखलाहटपन वाकई में क्या इनका केजरीवाल का कहना बिल्कुल सही है या फिर कुछ अलग बात है जिसमें देश के हित के लिए ही कार्य किए जा रहे हैं, ये जानने वाली बात होगा। लेकिन एक मामला जो ऑफिशियल रूप से थोड़ा इसके बारे में सबूत भी मिल रहा है, कहीं कहीं स्क्रीनशॉट देखने को मिला है। इन दिनों x.com में एक लहर उठ गया है इसके प्रति, जब यहाँ आपको यह पता चलता है कि भारत वर्सेस इंडिया का बड़ा विवाद, ठीक है, देखने को मिल रहा है, जहां राष्ट्रपति का बात किया जा रहा है। अब यहाँ पे मुर्मू जी का क्या संबंध है इस चीज़ से, तो आओ इन्हें भी समझते हैं। बात जुड़ा हुआ है निमंत्रण से और आपको पता है, लेकिन मैं इस वीडियो के सब्जेक्ट की गहराई में जाऊं उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपको। अगर आप मेरा वीडियो हमेशा देखते हैं ना, तो हम जय हिंद से शुरू करके जय हिंद पे ख़त्म नहीं करते हैं, जय हिंद जय भारत पे हम ख़त्म करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा मैं हमेशा भारत का प्रयोग ज़्यादातर करता हूं, क्योंकि जब मैं भारत बोलता हूं ना तो एक अपनापन महसूस होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समर्थक कर रहा हूं किसी चीज़ का, अब कानून जो बोलेगा वही चीज़ होगा, तो हम कानून को भी समझेंगे। तो आइए आप थोड़ा गहराई की ओर बढ़ते हैं। G20 से मामला जुड़ा हुआ ही कांड है। ये कैसे कांड है? देखो, जब हम किसी दूसरे देश को निमंत्रण देते हैं यानी जब न्योता देते हैं, तो हमारे देश के सबसे ज़्यादा दिग्गज नेता माना जाता है कौन? राष्ट्रपति। भले ही राष्ट्रपति का यहाँ काम काज कम होता है, लेकिन पावर में मतलब गजब वाला बात होता है। तो यहाँ मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा जिसके वजह से ऐसा कुछ बौखलाहटपन मचा है विपक्ष दल से लेके जनता तक। देखो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत दिया हुआ है ना तो यहाँ पे राष्ट्रपति के नाम के बाद जब जो भारत जो लिखा हुआ है, यहाँ दरअसल इंडिया पहले लिखा हुआ रहता था, ऐसा विपक्ष का कहना है। लेकिन क्या ही फर्क पड़ जाता है, इंडिया रहे या फिर भारत रहे, लेकिन फिर भी इन लोगों के मन में ये डर लग गया है कि भाई साहब कहीं मोदी सरकार ये तो नहीं करने वाले हैं, विशेष सत्र इसीलिए तो नहीं बुलाया है, क्योंकि उस टाइम तो बोला गया था कि एक चुनाव एक देश का बात करेंगे, एक देश का एक चुनाव, ठीक है। लेकिन अब कुछ बदलता नज़र आ रहा है, वहीं से ऐसा मुद्दा बाहर आया। अब आपके मन में यहाँ तक क्लियर आ गया होगा कि ये मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ। लेकिन बीते दिन अभी आपने ये भी देखा होगा कि सनातनी धर्म को लेकर इन दिनों बड़ा ही विवाद चल रहा है। एक तमिलनाडु के सीएम का बेटा है जिनका नाम है उदय निधि स्टालिन है शायद, उनके ओर से डेंगू मलेरिया से तुलना कर दिया गया था, तो यही वजह कि कांड मच गया था। ऐसे में एक और आर्टिकल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है इनका स्टेटमेंट, जिसे आप जानते हैं आरएसएस के नाम से। अगर आप हिंदू होंगे तो यकीनन इसे जानते ही होंगे। ये संगठन को काफ़ी भव्य रूप माना जाता है इनका, और ऐसे में एक बड़ा संगठन के अंतर्गत आता है। तो इनके जो चीफ होते हैं मोहन भागवत नाम है इनका, इन्होंने क्या कहा है, 1 सितंबर 2023 को इनका एक स्टेटमेंट सामने आता है जिसे
एबीपी न्यूज हिंदू राष्ट्र के बारे में ये बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत एक हिंदू राष्ट्र है और सभी भारतीय हिंदू है, सभी भारतीय हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये हैं इससे पहले ही ये यह भी कह देते हैं कि भाई साहब जहां आप इंडिया बोल रहे हो, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि इंडिया के बजाय हम भारत शब्द का इस्तेमाल करने की आदत डालें? अब कहीं ना कहीं जब ये सब चीज़ घूमता है ना तो कड़ियाँ जुड़ने लगते हैं। ऐसे में पक्ष विपक्ष, चाहे हम राहुल गांधी की बात करें या फिर केजरीवाल का बात करें या फिर विपक्ष के अनेक गठबंधन में जो इंडिया गठबंधन है उसके साथ जुड़े हुए 28 अलग अलग दलों का बात करें तो हर कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टेटमेंट इसके प्रति दे रहा है। लेकिन 2015 अगर आपको याद हो तो उस वक्त भी ऐसा कुछ सामने आया था, लेकिन उस टाइम यही बीजेपी सरकार बोले थे कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बदलने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है वो रहने दीजिए, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला था। सुप्रीम कोर्ट तक मामला ये कहीं ना कहीं गया था। ऐसे में आप यहाँ पे स्टेटमेंट जो देख रहे हो, दरअसल ये आर्टिकल में आपको मिल जाएगा। अगर आप संविधान की जानकारी रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 1 में यह स्पष्ट लिखा गया है कि इंडिया आनी भारत, ठीक है। जब इंडिया आनी भारत तो भारत आनी इंडिया, ठीक है। दोनों तो एक ही सवाल हो रहा है, जवाब आ रहा है, दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। जैसे मेरा नाम अगर कुछ है, मेरे घर वाले कुछ अलग बुलाते हैं, आप मेरे नाम को कुछ अलग जानते हैं और कोई लोग मुझे अलग नाम से जानते हैं, तो ऐसा करके रहता है एक ही व्यक्ति का। तो उसी प्रकार इंडिया का हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं एक लगाव, एक मतलब क्या बोले, आपका पूर्वज, इस सब चीज़ को लेके चलना पड़ता है। कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल अगर मैं राय दूँ ना तो मेरा मानना भाई अपना इतिहास कभी नहीं फेंकना चाहिए भाई, उसे एकदम जकड़ के रखो और अपने पीढ़ियों तक भी उसे लेके जाए, ऐसा कुछ कर देना चाहिए। और इतिहास बदलना ही चाहिए जब इतिहास, हमारा इतिहास मिट जा रहा हो। तो ऐसे व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा यह भी माना जा रहा है कि जब देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उसका एक संघ के रूप से देखें तो वो भारत होता है। तो इसी में शायद लग रहा है, संभावना है ऐसा कुछ कि संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करके शायद यहाँ पे ये कर दिया जाए कि नहीं भाई साहब इंडिया को ख़त्म करो, अब सिर्फ भारत रहेगा। तो यही वजह है कि जब पीएम मोदी सरकार की ओर से ऐसा बुलाया गया, संसद विशेष सत्र होगा, जब G20 मीटिंग ख़त्म होगा उसके बाद ही ये चीज़ होगा, ठीक है, एक सप्ताह बाद, तो ये वाली बात हो जाता है। ऐसे में मैं बताना चाहूँगा, आपके मन में सवाल ये जरूर आ रहा होगा कि क्या सर विश्व का कोई ऐसा देश है जिन्होंने ऐसा कभी बाद में नाम बदला? जी हाँ, ऐसा कई ऐसे देश हैं। हमारे पड़ोसी श्रीलंका का बात करें, चाहे हम बात करें म्यांमार का, यहाँ पे आप देखते हो बर्मा भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो इसी चीज़ से आपको अंदाज़ा लग गया होगा। देखो श्रीलंका के बारे में बता देना चाहूँगा, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। ब्रिटिश हुकूमत हम लोग के ऊपर भी हुआ था, उसके ऊपर भी हुआ था। 1815 से लेके हम बात कर रहे हैं 1948 तक श्रीलंका को सिलोन बोला जाता था। आगे चल के इन्हें लगा कि नहीं भाई साहब ये बिल्कुल गलत है, हमारे पूर्वजों को मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है, हमारे इतिहास को मतलब लिपटा दिया जा रहा है जमीन के अंदर। तो इन्होंने क्या किया कि 1972 में आधिकारिक तौर पे इन्होंने नाम बदला, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका रखा। फिर आगे चल के आप देखते हो 1978 में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कर देता है, ऑफ श्रीलंका का नाम दिया जाता है। और वाकई में अब अभी आप जानते हो उन्हें श्रीलंका के नाम से, जो यकीनन इंडिया के पड़ोसी देश माने जाते हैं। इसी तरह म्यांमार को पहले बर्मा बोला जाता था और इसमें भी ब्रिटिश सब का या फिर इसके ऊपर जिन्होंने शासन किया उन लोगों का था। तो वहाँ क्या होता है कि सैनिक सरकार जब आते हैं ना तो ये पहले तो बर्मी करते हैं, फिर उसका नाम बर्मा करते हैं, फिर उसके बाद म्यांमार नाम रखा जाता है। और वहाँ के जो एक बड़े शहर माने जाते हैं रंगून को भी बदला जाता है। तो ऐसे में एक बड़ा ही अच्छा अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। तो अगर आज इंडिया अगर बदलना चाह रहा है और वैसे भी भारत बोलने में एक अपनापन लगता है, एक चीज़ याद आया भाई साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये चीज़ जरूर याद रखें। देखो हम भारत ऐसे लिखते हैं ना, भा के मतलब संस्कृत में क्या होता है पता है? ज्ञान होता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी वाला बात है। भा का मतलब होता है ज्ञान। और आपको ये भी मैं बता देना चाहूँगा, रथ मतलब होता है लगा हुआ। अब देखो क्या था, इंडिया को हमेशा विश्वगुरु माना जाता था, अभी भी है, और आने वाले 1900 जितना भी पहले छोड़ो यार, 1900 मैंने बेकार ही बोल दिया, अभी 2047 है ना भाई साहब आने वाला, यहाँ तक टारगेट है इंडिया को फिर से विश्वगुरु मतलब पूरा विश्व में गुंजाना है, ऐसा आवाज़ गूंजना चाहिए, ऐसा स्थिति उत्पन्न किया जाएगा। तो भारत तो पहले से ही नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, और नाम वही रखना चाहिए जिसके साथ अर्थ जुड़ा हुआ हो। तो यकीनन आप संस्कृत में भी देखो तो यहाँ पे यही दर्शाया जा रहा है कि ज्ञान से एकदम लिपटा हुआ था भारत, और इसीलिए भारत नाम रखा गया था। और यहाँ मैं बात यह भी कराना चाहूँगा, जिस G20 से ये मैटर बाहर निकला है वहीं पे अगर तैयारी का बात देखें तो हैशटैग G20 इंडिया लिखा गया है, तो आप ये भी देखना चाहेंगे यकीनन। और रही बात इंडिया का नाम कैसे पड़ा, देखो बात ये था कि ब्रिटिश जब हमारे ऊपर ऐसा कर रहे थे ना, तो एक सिंधु घाटी के बारे में आप जानते होंगे, वहीं से उसे इंडस बोला जाता था, और इंडस के बाद ही इन्हें शॉर्ट में कर दिया गया इंडिया, और तभी से ये थोड़ा सा ज़्यादा चलने लगा। ऐसा आपने किताब में भी पढ़ा होगा यकीनन कहीं ना कहीं।
सुनो ना कहीं ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। उससे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस, जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। पर भाई साहब एक बात ख्याल रखना, जब आप 7, 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते हो तो कहीं ना कहीं एक लगाव बनता है सब्सक्राइब जो बिल्कुल फिर तक करके जाएं। ज़्यादातर लोग क्या होता है ना कि सब्सक्राइब संख्या देखता है, वो सोचता है कि क्या ही करेंगे, अभी थोड़ा सा तो 1000 भी नहीं खुला है। हम चाहेंगे कि अगर आप कॉमन मैन से बाहर हैं तो एक खास व्यक्ति की जैसा अपनी प्रतिक्रिया दें, हमारा गुणवत्ता देखें। अगर वाकई में मैं अगर सही चीज़ आपको बताता हूं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जब सब्सक्राइब हमारा नहीं बढ़ता है तो हम जैसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक चीज़ें को सामना करना पड़ता है। बाय, जय हिंद, जय भारत।